Hello friends, it is the second part of the chapter, The Vendor of Sweets. We were here. It was the reopening day of the school. मुनीसामी got up early और मुनीसामी जब लंबी छुट्टी के बाद स्कूल खुलने का समय होता है तो मुनीसामी जल्दी उठ जाता है and he had decorated the tray with colored paper and arranged the sweets in it. और कलर पेपर के साथ उसने अपना ट्रे को सजा लिया है. At that moment the child approached the tray, picked up a sweet from it and put it in his mouth. तो चाइल्ड अप्रोच करता है, उस ट्रे तक जाता है और वहाँ से एक मिठाई उठा करके वो अपने मुंह में डाल लेता है. Munisami saw it. Damn the fellow, he cried and gave a sharp slap on the tender cheek of the child. टेंडर का मतलब कोमल होता है. तो मुनीसामी जो था उसने अपने बच्चे को एक जोड़ का तमाचा, एक थप्पड़ मारा उस बच्चे के कोमल गालों पे. He then hastily took up the tray और जल्दी वो अपना ट्रे उठा करके और चला गया घर के बाहर. hastily मीन्स जल्दी से या तेजी से. The child sank on the floor shrieking with pain. और जो बच्चा था वो करा रहा था पेन से, shrieking चिल्लाना है ना, और वो पेन में वहाँ पे बैठ गया था. Meanwhile मुनीसामी was walking along very fast. और तब मुनीसामी जो है तेज़ी से जा रहा था. with the tray on his head, the little fellow's hand has touched the sweets. और वो ये सोच रहा था कि जो छोटा बच्चा है वो स्वीट को उसने छू दिया है. and it is an ill omen. और ये बहुत बड़ा अपशकुन है. suppose it affects the sale today. और हो सकता है कि आज का मेरा सेल, मेरी जो बिक्री है वो ख़राब हो जाए. just as he was going along a lane. और जब वो उस गली में, लेन का मतलब गली होता है, और गली से जब जा रहा था तो यही सोच रहा था. फ्रेंड्स, इंडिया की यही दिक्कत है कि लोग छोटी छोटी बातों में अपशकुन देखते हैं और अंधविश्वास रखते हैं. तो आप लोगों को जानना है कि अंधविश्वास क्या है और विज्ञान क्या है. देन आगे बढ़ते हैं. ही सडनली सॉ ए बिग कार बियरिंग डाउन इन हिज डायरेक्शन. और तभी वो देखता है कि एक बड़ी सी कार जो है वो उसके डायरेक्शन में आ रही है. बियरिंग डाउन का मतलब क्या होता है दोस्तों? बियरिंग डाउन का मतलब होता है मूविंग इन ए थ्रेटनिंग मैनर. और बहुत ही तेज़ी से, भयावह तरीके से वो कार आ रही थी सामने. ही हरीड टू ए साइड. और तो जल्दी से वो साइड में आने का कोशिश किया. व्हेन हिज फुट स्टम्प्ड अगेंस्ट ए बिग स्टोन. और तब क्या हुआ उसके साथ? उसका जो पैर है वो एक बड़े स्टोन से, एक पत्थर से टकरा गया. एंड ही फेल हेडलॉन्ग ऑन द ग्राउंड. और वो ग्राउंड पे गिर गया सर के बल. द स्वीट्स ट्रे fell from his head into the gutter by the side of the road. और पूरा का पूरा जो स्वीट्स था, मिठाइयाँ थी उसके ट्रे में, वो उस गटर में, उसके बगल में जो गटर था रोड के सामने बगल में, उसमें वो गिर गया. देख सकते हैं, you can see the picture. The sweets, the whole lot, from which he would not allow a single bit to be removed, even for his own child, lay in a heap before his very eyes in the gutter. तो यहाँ क्या हुआ दोस्तों कि जो पूरा का पूरा जो मिठाई का लॉट था वो जो किसी को वो छूने देना नहीं चाहता था, इवन अपने चाइल्ड को भी छूने नहीं देना चाहता था, वो ढेर में, कूड़े के ढेर में और वो गटर में पड़ा हुआ था. ठीक है. और दे वर लॉस्ट. और वो लॉस्ट हो चुका था, ख़राब हो चुका था. ही बीट हिज हेड एंड रिफ्लेक्टेड बिटरली. और वो उसने अपना माथा
पीट लिया। आई प्रेड टू गॉड फॉर ए गुड सेल बट आई बीट द चाइल्ड एंड आई वॉज नॉट अवेयर दैट ही वॉज द इमेज ऑफ दैट सेम गॉड। तब उसको अचानक से ये समझ में आ जाता है कि मैंने अपने बच्चे को, एक बच्चे को मारा था, थप्पड़ लगाया था, जो बच्चा एक गॉड का इमेज होता है ना। छोटे बच्चों में भगवान होते हैं, इसलिए उसने सोचा कि मैंने मारा, इसलिए मेरा जो ट्रे था स्वीट्स का वो गटर में चला गया और सारा का सारा लॉस्ट हो गया। ऑल एट वंस ही वॉज फिल्ड विथ एन इंटेंस डिज़ायर टू गो होम। और उसकी जो इच्छा होने लगी, इंटेंस इच्छा होने लगी, तीव्र इच्छा होने लगी कि वो घर जाए एंड सी द चाइल्ड। ही गॉट अप एंड स्टार्टेड बैक फॉर होम। और वो उठ के सीधे घर की तरफ चल दिया। द चाइल्ड हैड क्राइड इट सेल्फ टू स्लीप। और बच्चा जो था वो चिल्लाते चिल्लाते सो गया था। मुनीसैमी सॉ द रेड मार्क्स ऑफ हिज फिंगर्स ऑन द सॉफ्ट चीक। और मुनीसैमी ने देखा कि उसके जो फिंगर्स के जो निशान थे, रेड मार्क्स उसके गाल पे थे, उस बच्चे के गाल पे थे। ही ऑल्सो सॉ द स्टेन्स ऑफ टीयर्स ओवर हिज फेस। और स्टेन का मतलब क्या होता है? स्टेन का मतलब होता है दाग। तो जो टीयर्स का जो स्टेन था वो उसके फेस पे साफ साफ दिख सकता था। मुनीसैमीज आइज फिल्ड विथ टीयर्स। और मुनीसैमी यह सब देख करके खुद उसका जो आँख था वो भर आया। ही सेड टू हिज वाइफ, आई स्वेयर टू गॉड, मैं गॉड की कसम खा के बोलता हूँ, आई विल नॉट टच द चाइल्ड अगेन, मैं बच्चे को कभी नहीं छूऊंगा, मारूंगा। आई सिन्ड, मैंने पाप किया, एंड गॉड हैज़ पनिश्ड मी, और गॉड ने मुझे पनिश किया है। ही ब्रोक इनटू सॉब्स, और वो सिसकने लगा। सॉब मतलब सिसकना। तो वो सिसकने लगा, रोने लगा। इन दिस कॉमोशन, कॉमोशन का मतलब नॉइजी, कन्फ्यूजन। द चाइल्ड वोक अप फ्रॉम इट्स स्लीप एंड लुक्ड एट देम। और तब बच्चा उठ गया और दोनों माता पिता को देखने लगा। तो कैसी लगी दोस्तों ये स्टोरी? थोड़ी सी और है, मैं शुरू। मुनीसैमी गॉट अप एंड वेंट टू द बास्केट। मुनीसैमी गॉट अप एंड वेंट टू द बास्केट इन विच ही स्टोर्ड स्वीट्स। और वहाँ गया जहाँ पे उसने बहुत सारा स्वीट्स रखा हुआ था, स्टोर किया हुआ था। ही केम बैक विथ हिज हैंड्स फुल ऑफ स्वीट्स एंड गेव देम टू द चाइल्ड। और उसमें से मुनीसैमी ने अपने बच्चे को मिठाइयाँ दी। उसने कहा, माई डार्लिंग, फ्रॉम टुडे यू विल बी द फर्स्ट टू हैव द स्वीट्स। और तुमको मैं सबसे पहले स्वीट्स दूंगा, तभी जाके मैं बेचूंगा। एंड ही किस्ड हिज cheek, he kissed and he said and kissed the cheek which he had slapped in the morning। और उसी गाल पे उसने किस किया जिस गाल पे उसने सुबह में मारा था। The child smiled, और बच्चा मुस्कुराने लगा। Biting a sweet, he looked at his parents and burst into a laugh। और वो बच्चा तो बच्चा होता है, वो हंसने लगा। बच्चे जल्दी से भूल जाते हैं, ये उनकी अच्छी आदत है कि और किसी भी चीज़ का कोई मलाल बहुत दिनों तक उनको नहीं होता है। तो we should all understand the value of child, and we should love the child, and they are the image of the God. So here ends the story. It is the story by Sri K.V. जगन्नाथन। कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए।